जज़ाकुमुल्लाह खैर। वेलकम टू सीरा क्लास नंबर 5, टेक्निकली 6 बट ये कि मेरी क्लास नंबर 5। अब तक हमने सीरा में जो पढ़ा है दलाइल नबूवा की कैटेगरी है, और उसमें बेसिकली हम वाई डिस्कस करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़साइस क्या थे, स्पेशलिटीज़ क्या थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था, उनकी क्वालिटीज़ क्या थी, क्यों मजबूर हैं आज के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी ये बात मानने पे कि ही वाज द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर एवर सीन। और किताबें लिखी गई हैं, जितनी बात रसूलुल्लाह पे की जाती है किसी और इंसान के बारे में नहीं की गई। तो ये सब हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा मैंने आपको तारुफ अरब्स का दिया था, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि ज़रा मैं डिटेल में जाऊँ। आप अप्रिशिएट करेंगे कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है जब आप उस दौर की जो दुनिया थी उसकी कंडीशन ज़रा देखेंगे कि पर्शिया में क्या चल रहा था, चाइना में क्या चल रहा था, इंडिया में क्या चल रहा था, और रूम में क्या चल रहा था। वैसे तो दो टॉप की सिविलाइजेशन ही थी उस टाइम पे, सैसनिड एम्पायर और रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न विंग था वो बाइजेंटाइन एम्पायर कहलाता था। बाइजेंटाइन एम्पायर में टर्की था, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है, कुस्तुनतुनिया, पता है ना आपको किसके नाम पे? सेंट कॉन्स्टेंटाइन के नाम पे। जो एक्चुअल में सेंट कॉन्स्टेंटाइन जो है उसके नाम पे इसलिए है कॉन्स्टेंटिनोपोल, अब इस्तंबुल कहते हैं उसको, कॉन्स्टेंटिनोपोल को, जब से मुसलमानों ने फतह किया। उसकी वजह यह है कि सेंट कॉन्स्टेंटाइन असल में कह लें कि ये जो ट्रिनिटी है इसको स्टेट लेवल पे इम्पोज करने वाला सेंट कॉन्स्टेंटाइन था। ट्रिनिटी एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो स्टेट लेवल पे वो रिलीजन नहीं था क्रिश्चियनिटी का। यानी अभी तक क्रिश्चियंस जो थे वो स्टेट लेवल पे कह लें कि कुछ मवाहिद किसी लेवल के थे मवाहिद, यानी बिलीफ इन वन गॉड। लेकिन ही वॉज द वन जिसने फोर्सफुली इसको किया था, ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को लागू किया था। पाउलिन क्रिश्चियनिटी जिसे कहते हैं ना, ट्रिनिटी, सेंट पाउल जो था उसने ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट छोड़ा वगैरह वगैरह। तो ये बाइजेंटाइन एम्पायर था मुसलमानों के दौर में, जब यानी इस्लाम आ रहा था। और वैसे तो इस्लाम शुरू से है, वट आई मीन इज़ कि इस्लाम आ रहा था से मुराद है कि आखिरी नबी जब आ रहे थे। और आप थोड़ा नॉर्थ पे चले जाएं अरेबिया के, तो सैसनिड एम्पायर है, यानी ऊपर अगर आप मैप पे देखें, जिसमें इराक और ईरान जो है ये बहुत पुराने एम्पायर्स हैं। इराक तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। बाबुल जो है आपको पता है ना, इराक के इलाके में, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इराक के इलाके से थे, ये भी हमें पता है। इराक से थोड़ा सा आप लेफ़्ट आ जाएँ तो शाम का इलाका है, और शाम उस टाइम पे बहुत बड़ा था। शाम में फिर जॉर्डन, उर्दन भी आता था, जॉर्डन तो अब है लेकिन वो शाम वही था, ग्रेटर शाम उसे कहते हैं। उसी में फिर जो है वो पैलेस्टाइन भी था, उसमें फिर जेरूसलम भी था, सारे इलाके उसमें आते थे। तो वहाँ बाइजेंटाइन्स बैठे हुए थे उस दौर में। इस्लाम यानी जब आ रहा था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आ रहे थे, तो हालात काफ़ी ख़राब थे। क्रिश्चियनिटी जो है वो बिल्कुल इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, इन द सेंस कि रूहानियत क्रिश्चियनिटी से ख़त्म होती जा रही थी। और क्रिश्चियनिटी जो है वो बस अब एक स्टेट का मज़हब बनता जा रहा था, एक पपेट मज़हब आप कह लें, जो कंट्रोल करने के लिए मैसेज को, यानी जो पादरी था वो अपनी डिविनिटी, जो किंग था वो अपनी डिविनिटी प्रूव करने के लिए पादरी को फुल कंट्रोल करता था। और जाहिर है कि पादरी को पैसे पूसे लगा के, गोल्ड वगैरह लगा के अपने किंगशिप को डिवाइन प्रूव करना, यानी बस यही हैसियत थी क्रिश्चियनिटी की। एक जो नीचे का तबका था वो शदीद जो है वो दबाव के तले था, यानी वो पादरियों के रहमो करम पे था।